तो आज की सुबह बाकी सुबहों से कुछ अलग थी। आज घर में रोज़ मचने वाली भगदड़ नहीं थी। आज घर का माहौल बहुत शांत था। पापा ने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से और मम्मी ने पूजा के रूम में अपना कब्जा कर लिया था। आज अनुराग के 12th बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था। पढ़ाई में अनुराग काफ़ी अच्छा था और उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। उसके पेपर भी काफ़ी अच्छे गए थे, पर थोड़ा सा नर्वस था। हाथ में सुबह से फ़ोन लिए सीबीएसई की साइट रिलोड कर रहा था। जब रिजल्ट आया 89% बने, उसने जाके सबसे पहले मम्मी को बताया। मम्मी ने उसे खुशी से गले लगा लिया, तिलक लगाया और बोली कि तेरी मेहनत रंग लाई। पापा का कुछ इतना बड़ा रिएक्शन था नहीं। पापा ने कहा कि अच्छा किया। पापा उठ के बाहर चले गए। इसको थोड़ा सा लगा, पर ठीक है। लोअर मिडिल क्लास से अनुराग आता था और घर का इकलौता बेटा था। पापा बाहर गए, पापा मिठाई लेके आए और पापा ने इसको मिठाई खिलाई। मिठाई खिला के जब गले लगाया तो पहली बार इसने अपने पापा की आंखें नम देखी। इसके पापा कभी ये दिखाते नहीं थे कि उन पे कितना प्रेशर है, या वो हमेशा इसके लिए बेस्ट करते थे और ये बात ये जानता था। इसको घर की जिम्मेदारियां और अपनी ज़रूरतों के बीच का फ़र्क बहुत अच्छे से पता था, तो इसने कभी किसी बात की ज़िद नहीं की। पहली बार पापा को जब रोते देखा तो इसके भी आंसू बह गए। अब बात थी काउंसलिंग की। अच्छा कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद थी, पर रिजर्वेशन के चक्कर में इसके शहर में जो इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज था, उसकी सीट इसको नहीं मिल पाई। इसने सोचा कि वापस से ड्रॉप लूँगा, वापस से तैयारी करूँगा और इस बार शायद अच्छा कॉलेज ले लूँ। बाहर भेजने की इतनी हिम्मत थी नहीं और इतना पैसा भी नहीं था। इकलौता था तो घर वालों को भी देखना था। पर पापा ने कहा कि 1 साल और बर्बाद होगी, तुमने अच्छा किया है, तुम्हारी गलती नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेज में सीट दिला दी। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस इतनी थी जितने इसके पापा की सालाना सैलरी भी नहीं। पर कोशिश, अब पापा कभी इसको ऐसा नहीं जताते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मेल ईगो बोल लो या फिर बाप का वो अपना कि मैं संभाल लूँगा। पापा ने बोला कि नहीं नहीं, मैं एजुकेशन लोन ले लूँगा, या तू चिंता मत कर, तेरे को पढ़ाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊँगा। एजुकेशन लोन लेके इसको प्राइवेट कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। इतनी फीस होने के बाद भी इसके कॉलेज में एक तो ड्रेस नहीं थी। इसके कॉलेज में सब लोग कलर ड्रेस में ही आते थे। तो पहले दिन जब ये कॉलेज गया तो शर्ट पैंट सब अच्छे से बढ़िया पहन के गया। पर ये जब वहाँ गया तो इसने देखा कि वहाँ की दुनिया ही अलग है। लोग नए नए कपड़े, नए नए फैशन, भगवान जाने कैसे आए थे, जिसमें ये थोड़ा सा इसको फील हो रहा था कि इसके कपड़े नए नहीं पुराने हैं। ज़्यादा कोई इससे बात नहीं कर रहा था। सबके छोटे छोटे आपस में ही ग्रुप बने हुए थे। इसको थोड़ा सा बुरा लगा, पर इसने कहा चलो ठीक है। अगले दिन जब ये कॉलेज गया तो इसने देखा कि आज भी कोई इससे बात नहीं कर रहा। इसका कॉलेज का टाइम काफ़ी ऐसा गया कि कोई इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, पसंद ही नहीं करता था क्योंकि कपड़े पुराने थे। अब इसको पहली बार ऐसा फील हुआ कि यार मुझे भी कुछ चाहिए। ये घर पे गया, इसने पापा से बोला। पापा ने इसको मना नहीं किया। इसने बोला कि मेरे को नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए, नई घड़ी चाहिए, परफ्यूम चाहिए। पापा ने इसको सब ला दिया। जब ये 12th में था तो इसका फ़ोन पूरा टूटा हुआ था। काउंसलिंग के टाइम पे पापा इसको 12-13 हज़ार का फ़ोन ला के दिए थे। नया फ़ोन था। जब कॉलेज गया तो देखा कि वो नया फ़ोन तो कितना पुराना है। लोग इससे जब फ़ोटो खींचने की बात होती या कुछ ऐसा होता तो इसको मजाक मजाक में ही इसका मजाक उड़ा देते थे कि तू तो गरीब है। इसको धीरे धीरे ना ये बात दिल में लगने लगी कि हाँ मैं गरीब हूँ। और जो ये जानता था, जिम्मेदारियाँ समझता था, ये धीरे धीरे वो भूलने लगा। क्यों? क्योंकि इसको अपने दोस्तों के ग्रुप में जाना था। कोई इसको इंक्लूड ही नहीं करता था, ये सोच के कि इसके पास पैसे नहीं है। तो इसका एक दोस्त बना, अजय। काफ़ी कूल था। पढ़ाई वगैरह का तो पता नहीं, पर दिखने और घूमने फिरने में काफ़ी अच्छा था। पैसे भी काफ़ी थे। बाहर से आया था तो यहाँ रूम लेके रहता था। पूरा फ्लैट उसका था। उसके फ्लैट में सारे लोग जाते, उससे उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत थी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। लोग उसको दोस्त इसलिए बना के चलते थे क्योंकि वो कई बार बिल भर देता था। वैसे ही इससे दोस्ती हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो अजय ने इसको बोला कि भाई तेको अगर ऐसा करना है तो तेको वो करना पड़ेगा, पैसा करना पड़ेगा, तेको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, नए जूते, ब्रांडेड वॉच। पढ़ाई से कुछ नहीं होता।
अगर तेरे को लड़कियां चाहिए ना लाइफ में, अगर तेरे को फन करना है तो तेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। बात अजय किसके दिल में घर कर गई। ये जब बस से वापस आ रहा था तो उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी कि हाँ यार, मैं बहुत गरीब हूँ और इसके चक्कर में कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता। पहली बार इसने बस में बैठ के अपने घर वालों को कोसा कि काश उनने पैसा कमाया होता तो मेरे को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ज़रूरतों को समझने वाला अनुराग आज खुद उन्हीं लोगों को कोस रहा था जिन्होंने खुद का पेट काट के उसके लिए सब किया था। पर ये बात उसको समझ नहीं आई। वो अजय के साथ होते होते उसने घर पे लड़ना शुरू कर दिया कि मुझे नए जूते चाहिए, मुझे वापस से नया फ़ोन चाहिए। इसके पापा ने उसको समझाया कि देखो, अपनी ज़रूरतें और अपनी चीज़ें, फ़ोन किस लिए है यार, फ़ोन करना है तुम्हारे, इस फ़ोन से काम हो जाता है। पर इसको वो चीज़ समझ नहीं आई। मेरे को नया फ़ोन चाहिए, अभी चाहिए। लड़ाई झगड़ा, खाना ना खाना, चिल्ला चौट करना, इसका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। ये और अजय के साथ ऐसा था कि अजय थोड़ा सा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में भी था, तो वो भी धीरे धीरे अनुराग ने पहली सिगरेट अपनी अजय के साथ पी। अजय ने धीरे से मीठी मीठी बोल के इसको सिगरेट तो पिला दी, पर अनुराग को खुद पता नहीं चला कि उसको कब लत लग गई। अब उसका एक खर्चा और बढ़ गया था सिगरेट का। नए कपड़े, नए जूते, नया फ़ोन, पैसे कर करके, घर वालों को चिल्ला चौट करके अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कराने लगा। इसके घर वाले क्योंकि ये इकलौता था तो उसके घर वाले इससे ज़्यादा कुछ ऐसा बोलते भी नहीं थे और जानते थे कि अगर ये अच्छे से करेगा तो हो सकता है कि आगे जाके ये सारी चीज़ें, हमारी जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। पर इसके पापा ज़रूर उसको ये चीज़ बोलते थे कि बेटा फिजूल खर्चे मत करो, आज बचाओगे तो कल चलेगा। लेकिन इसने कभी वो चीज़ सुनी नहीं। अजय के साथ क्लास बंक करना, घूमना फिरना, पार्टी करना, जब इसने ये सारी चीज़ें शुरू की तो उसके और दोस्त बनते गए। लड़कियां भी साथ आने लगी तो क्लब्स का कल्चर भी आ गया। हर वीकेंड्स पे क्लब्स चले आना, वहाँ पे पैसे उड़ाना, दारू पीना। अब अनुराग के लिए बहुत आम लाइफ थी। उसके घर वाले कैसे कर रहे थे ये सारी चीज़ें, उसने एक चीज़ सोचनी ही भी छोड़ दी। पापा जो फीस भर रहे थे वो उनकी सालाना सैलरी से ज़्यादा थी। एजुकेशन लोन सर पे था, पर अजय के साथ रहते रहते अनुराग ये सारी चिंताएं भूल चुका था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि अजय उसको किस संगति में ले जा रहा है। अजय के पास फैमिली वेल्थ बहुत ज़्यादा थी और अनुराग ये चीज़ सोचना भी अब पसंद नहीं करता था कि वो गरीब है, या वो दिखाने के लिए उसने इतने सारे कर्जे ले लिए थे लोगों से, दोस्तों से, सबसे कर्जे वगैरह लेके वो दिखावटी लाइफ में पहुंच गया था। उसके ऊपर लोन्स आ गए थे, पर्सनल लोन ले लिया था घर पे बिना बताए, और उन सारी चीज़ों में पहुंच गया था जो कि सही नहीं थी उसके लिए। बट लोगों को दिखाने के लिए अनुराग की एक न्यू गर्लफ्रेंड भी बनी थी, तो उसका भी खर्चा था। उसको नए नए क्लब्स में ले जाना, घुमाना, मूवीज़ देखना, अनुराग के लिए अब ये बहुत आम कल्चर था और कर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। हुआ क्या कि जब 3 साल निकल गए, अनुराग के पापा ने उसको बहुत समझाया बिठा के कि बेटा फिजूल खर्चे मत करो मत करो मत करो। पर इसके लिए तो अब इसके पापा ओल्ड फैशन हो गए थे। इसने अपने पापा को काफ़ी कुछ गलत बोला। इसने उनको ये बोला कि आप कभी मेरे को आगे नहीं बढ़ना आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, आप कभी ये नहीं चाहते, आपने गरीबी देखी है, आप क्यों चाहते हो कि मैं भी वही देखूं। और 10 और खरी खोटी इसने सुनाई। इसके पापा ने कुछ नहीं बोला। इसके पापा ने बस इसकी मम्मी से इतना बोला कि शायद अपन ने अपने पुराने अनुराग को खो दिया। पर इसने वो चीज़ भी अपनी अनसुनी कर दी। पार्टीज क्लब्स के कल्चर में इतना ज़्यादा फंस गया कि उसके 3 बैग भी लगे। अब बैग के पेपर देने के लिए भी कर्जा ले लिया। कर्जे के बोझ में दबता जा रहा था अनुराग और उसको ये चीज़ समझ में भी नहीं आ रही थी। अजय उसको हर चीज़ के लिए पैसे दे देता था, लेकिन जब अजय के वापस मांगने की बारी आती थी तो उसको कहीं और से कर्जा लेके देना पड़ता था। अजय इसको बताना ही नहीं चाह रहा था कि किस गड्ढे में जा रहा है, और वो गड्ढा कब इसकी कब्र बन जाएगी ये खुद नहीं जानता था। अनुराग बिल्कुल दिखावट के नशे में चूर हो गया था। उसको हर चीज़ में दिखावट चाहिए थी कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और ये लोगों का अटेंशन सिर्फ इस चीज़ से लेना चाहता था कि ये कितना कुछ
है इसके पास, भले ही वो कहाँ का कर्जे से है कैसा है। इसने एक और ज़िद पकड़ी, आईफोन लेना था, आईफोन इसने कर्जे पे ले लिया, तो कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गर्लफ्रेंड थी, सब था। ये जवानी के दिन तो एंजॉय कर रहा था, पर इसके माँ बाप बूढ़े हो रहे थे। इसने वो सोचना भी छोड़ दिया। काफ़ी कुछ कर्जे में दबने के बाद जब प्लेसमेंट का टाइम आया, तो जब पढ़ा ही नहीं था और बैक लगे हुए थे, तो प्लेसमेंट कैसे ही होती। आज अनुराग की प्लेसमेंट नहीं हुई। अनप्लेस्ड अनुराग जब वहाँ से निकला तो नौकरी के लिए इधर उधर घूमने लगा। अजय ने बोला था कि भाई तू चिंता मत कर, तेरा कुछ होगा, तेरा कुछ नहीं हुआ ना तो पापा का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, मेरे को ही संभालना है, तू मेरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर रहेगा, अपन दोनों मिलके नोट छापेंगे। आज इसने अजय को फ़ोन किया तो अजय तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। सारी उम्मीदें चूर हो गई थी। कहीं से कुछ ऐसा था नहीं और सर पे कर्जे का पहाड़ आ गया था। ऐसा पहाड़ था जो घर वालों को पता भी नहीं था। घर वाले इससे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, इकलौता था, और ये सोच के भी कि कहीं कुछ कर ना ले। दिन भर खुदकुशी की खबरें आती थी तो और डर जाते थे कि इकलौता बेटा है, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ हो गया। छोड़ो, जब तक मैं हूँ, पापा का यही सोचना था कि जब तक मैं हूँ संभाल लेता हूँ। एजुकेशन लोन था सर पे और उसकी भी किस्तें भरने का टाइम आ गया था। पापा उसकी किस्तें संभाल रहे थे, पर इसके जो पर्सनल इसने कर्जे लिए थे उसकी किस्तें कौन भरेगा। जैसे तैसे इधर उधर से कुछ जुगाड़ वगैरह के कर रहा था। लेकिन एक दिन अजय का फ़ोन आया इसको। अजय वापस इसके शहर में आया। अजय ने बोला कि यार डिग्री लेके आते हैं। वैसे तो काफ़ी गुस्सा था कि भाई तूने तो बोला था कि यार अपन सब कर लेंगे, नोट छापेंगे, पर इतने दिनों बाद उसका फ़ोन आया था तो उससे कुछ बोला नहीं। डिग्री लेने गया जब, तो उस अजय से बोला कि भाई तू फ़ोन अब उठा लेना है यार, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे पे कर्जा वगैरह हो गया है, तू अब वो मत करना। इसने बोला कि अजय ने बोला कि हाँ हाँ तू चिंता मत कर यार, मेरा कुछ हो गया था घर पे इसीलिए ये है, वरना मैं तेरा फ़ोन उठा लूँगा। चल अच्छा आजा, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आज पार्टी करते हैं, सारे दोस्त मिलेंगे। इनने क्लब डिसाइड किया, सारे दोस्त आए, लड़के लड़कियां सब, और एक क्लब में गए। इसके पापा का फ़ोन कई बार आता था। इसको रात को रोकते थे कि तू मत जा मत जा, पर लेट आता था, घर वाले चिल्लाते थे तो उन पे चिल्ला देता था। बड़ा हो रहा था ना, तो बड़े होते होते इसका ईगो इतना ज़्यादा ऊपर चला गया कि इसने कुछ सोचना भी छोड़ा। अब क्या हुआ कि ये पार्टी कर रहा था। पार्टी करते करते अब डीजे इतना तेज गाना बजा रहा है और पैक पे पैक चालू है, तो माँ जो फ़ोन कर रही थी उसकी आवाज़ कहाँ से ही सुनाई देती। माँ ने इसको लगातार 11 फ़ोन कर दिए। ये इसने एक बार देखा, इसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि तुम फ़ोन उठा लो, फ़ोन आ रहा है तुम्हारा। इसने देखा मम्मी का है, साइड में रख दिया। इसने कुछ ऐसा ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। 10 साढ़े 10 11 बज गए थे। पार्टी के बाद लड़कियां थोड़ी जाने लगी थी। अजय ने ही बोला कि मैं चलता हूँ, मेरी सुबह ट्रेन है यार। इसने कहा चल ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। क्लब से बाहर आया, इसने देखा कि मम्मी के 17 मिस कॉल है। ये वापस गया, इसने वापस फ़ोन किया। घर पे ताला डाला हुआ था, घर पे कोई था नहीं। इसने कॉल किया कि कहाँ हो। इसकी मम्मी ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। इसकी मम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि तुम इस हॉस्पिटल में आ जाओ। पूरा माहौल शांत हो गया। इसको समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। भागा भागा भागा, जैसे तैसे उस हॉस्पिटल में गया। देखा तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था। पापा को कोई और लेके गया था हॉस्पिटल में, किसी ने भर्ती कराया था, और वो इंसान वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मम्मी अकेली थी। पापा का इलाज तो चालू था, पर इलाज में पैसे लगने वाले थे। पापा का इंटरनल ब्लीडिंग हो गया था और ब्रेन का ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। इसने सब अब हॉस्पिटल का बिल आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि हम ऑपरेशन तो देखो कर देते हैं, पर इतना पैसा लगेगा, आप सुबह तक भर देना। देखा तो 2.5 लाख 3 लाख का बिल था, और इसके अकाउंट में कुछ हज़ार पड़े थे मुश्किल से। इसने सबसे पहले बोला कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ। इसकी मम्मी ने रिश्तेदारों को फ़ोन करके कुछ 1 लाख का बंदोबस्त तो कर दिया था, पर रिश्तेदारों ने भी जो दे सकते थे उन्होंने उतने नहीं दिए थे। इसकी माँ की आखिरी उम्मीद यही था, और इसकी आखिरी उम्मीद अजय। इसने अजय को फ़ोन किया, पर
अजय तो दारू पी के अपने होटल में जाके सो गया था। इसने बहुत कॉल किया, अजय ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। ये वापस भागा, उसके होटल पे गया तो उसके होटल पे ऑब्वियसली बिना किसी परमिशन के अलाउड था नहीं। इसने बहुत मिन्नतें की रिसेप्शन पे मैनेजर से कि प्लीज़ बुला दो बुला दो बुला दो। जैसे तैसे अजय को बुलाया। इसने अजय से 1.5 लाख रुपए मांगे। इसने बताया कि भाई 2.5 लाख का बिल है, 1 लाख रुपए मम्मी के पास है, मेरे को जल्दी से 1.5 लाख रुपए कहीं से भी जुगाड़ के दे, मैं तेरे को दे दूंगा। पहली बार इसने अजय के मुंह से पैसों के लिए मना सुना। जब अजय से मना हो गया, अजय से ना हो गया, तो इसकी दुनिया ही हिल गई। उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं। कोई इसको पैसे दे नहीं रहा था। सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि ऑलरेडी कर्जा था। इसके पास कोई पैसे का कोई स्रोत नहीं था। इसके पापा हमेशा इससे बोलते थे कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चे मत कर, आज बचाएगा तब कल काम आएगा, आज का मज़ा कल की सज़ा ना बन जाए। इसने सारी बातें जो अनसुनी की थी वो इसके दिमाग में चल रही थी। जैसा सीरियल्स में नहीं देखा कि आपको ऐसा वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, वही आवाज़ें इसके कानों में गूंज रही थी पापा की। इसके पास कोई ज़रिया नहीं था इसके पापा के लिए पैसा करने का। ये भागा, इसने हॉस्पिटल में मिन्नतें की कि आप प्लीज़ 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 ऑपरेशन कर लो एंड बचा लो, मैं कुछ भी करके आपको कल शाम तक पैसे कर दूंगा। हॉस्पिटल एक्सीडेंटल केस था और हॉस्पिटल को करना तो था ही, तो हॉस्पिटल ट्राई कर ही रहा था इसके पापा को सेव करने का। बट ऑपरेशन शुरू हो पाता इससे पहले ही अंकल इस लाइफ से, इस दुनिया से चले गए। इसके दिल में यही रिग्रेट रह गया कि काश इतना ज़्यादा जवानी के मज़े में मैं नहीं होता कि पापा मम्मी जो बूढ़े हो रहे थे वो मैं नहीं देख पाया मैं। इसकी लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट ये रह गया कि इसके पास पैसे नहीं थे और ये अपने पापा को नहीं बचा पाया। इसके पापा जब गए, अर्थी के टाइम तक इसके दिमाग में बस यही रिग्रेट चल रहा था कि काश मैं सुन लेता। इसने अपने पापा से अच्छे से कई दिनों से बात भी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि उनने बोलना ही छोड़ दिया था। उससे कुछ बोलते तो नहीं थे, पर वो कोशिश पूरी करते थे कि कहीं ना कहीं से इसका कुछ अच्छा हो जाए। दोस्ती के लिए इसको हमेशा टोका कि तेरी संगत गलत है, तेरी चीज़ें गलत है, पर दिखावट के नशे में ऐसा चूर था कि इसने वो चीज़ें सोचनी ही छोड़ दी। जब पूरा सब कुछ ख़त्म हुआ और आज इस बात को 3 से 4 महीने कुछ हो गए हैं, तो अनुराग ने मेरे को ये जब स्टोरी लिख के भेजी तो मैंने अनुराग से बात की तो अनुराग ने सिर्फ इतना ही बोला कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं अपने बाप को नहीं बचा पाया। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, ये बात सही है कि मज़े करने का टाइम हमारा जवानी का ही होता है। 25, 26, 20 से 25, 30 साल तक हम मज़े करते हैं। पर कहीं ना कहीं हम जवान हो रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे घर वाले बूढ़े हो रहे हैं। हमें एकदम मज़े और दोस्ती के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि यार हमें कुछ करना भी है। जवानी और बुढ़ापे के बीच में, मज़े और सज़े के बीच में जो एक पतली सी लाइन होती है, हम उसको क्रॉस कर जाते हैं। हमें कहाँ रुकना है हमें पता ही नहीं चलता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मज़े मत करो, आप मज़े करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, पर एटलीस्ट इतना रखो कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए, भगवान करे कभी किसी के लिए ना आए, पर 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 अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ये फील ना हो कि यार काश मैं कर लेता, या आपके दिल में अनुराग जैसा रिग्रेट ना रह जाए। और हाँ, सिर्फ अनुराग या पापा की कहानी तो ठीक है, लाइफ में बहुत अजय भी मिलेंगे आपको। आपको ये ज़रूर देखना है कि कौन आपकी लाइफ को कहाँ ग्रो कर रहा है और कहाँ रोक रहा है। बाकी कहानी अच्छी लगी हो तो बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे हैंडल आ रहा है, यहाँ पे मेरे को लिख के भेज देना। एंड हाँ, एंड अगर कोशिश, वैसे लड़के नहीं कर पाते बट अगर कर पाओ तो आज फ़ोन रखना, इस वीडियो के बाद फ़ोन रखना। अपने पापा के पास हो तो उनके पास बैठना, और दूर हो तो उनको कॉल करना। ज़्यादा शायद बताएंगे नहीं क्योंकि लड़के बताते नहीं हैं, पर उनको खुशी बहुत होगी। बाकी फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर।